अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए, इसलिए 2 दी स्मरण। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसको समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया 3 जगह पर, अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डाल दो, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, इसी तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपकी मनोकामना है वह पूरी जरूर होगी। बस शिवालय जाना प्रारंभ कर दीजिए, 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। बाबा तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें अन्य सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लोटा जल से भी भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बीमारी है, धन की कमी है या कर्ज है तो गुरुदेव द्वारा बताए इनमें से कोई भी उपाय आप जरूर करें, पर उपायों को बड़े मन से करना और लगातार 20 दिन तक अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जरूर और ज़रूर कामना की पूर्ति होगी। प्रदोष का उपाय प्रदोष के दिन कर रहे हैं, प्रदोष काल वाला उपाय प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करें। और जो कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है 1 लौंग वाला, वह 4 सोमवार करें, जरूर और जरूर कामना की पूर्ति होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।